ये प्रभु को बनाते हुए जा रहे हैं, प्रभु गोकुल की रक्षा करना, रक्षा करना। नंद बाबा तो पहुंचे नहीं, लेकिन कंस की भेजी हुई जो पूतना राक्षसी है ये पहले पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। ये पूतना ने देखा गोकुल में कि ये जो बधाई देने वालों की लाइन लगी हुई है, ये नंद बाबा के घर महल की तरफ सारी गोपियां जा रही हैं। इसका मतलब है लाला इसी घर में, इसी महल में हुआ है, बधाई जिधर जा रही है उधर हम भी चलते हैं। मेरा नाम क्या है? पूतना। पूत न रहे तो मैं पूतना, मुझे हजम नहीं होता किसी के हम पूत हो, तो पूत ना रहे इसलिए मेरा तो नाम ही पूतना है, इसलिए मैं उधर ही चलूंगी जहां पूत हुआ है। तो पूतना को लगा इस स्वरूप से तो मुझे परमिशन नहीं मिलेगी महल में घुसने का, तो उसने बड़ी सुंदर, जैसे क्षीर सागर की लक्ष्मी हो वैकुंठ वाली, खूब सुंदर अपने आप को श्री रूप में बना दिया। अब सारी गोपियों में मिलकर के पूतना महल में प्रविष्ट हुई। अरे यशोदा बहन, बड़ी बधाई हो, बड़ी खुशी हुई, तुमको लल्ला हुआ। आनंद सुन करके मेरे से रहा नहीं गया, मैं भी सोची चलो बधाई दे के ही आ जाती हूँ। अब यशोदा मैया को थोड़ा समझ में नहीं आ रही, बहन बोल रही है लेकिन कौन सी वाली बहन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले कभी देखा नहीं, सुना नहीं। अब वो बहन बहन कह रही है, तो अब कोई बहन बहन कह रही तो उसको कैसे पूछे कि तू कौन सी वाली बहन है? अच्छा नहीं लगेगा ना। अब वो परिचय कर रही है और हम कहें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कौन सी वाली बहन। इस समय उत्सव का माहौल है, होगी कोई ममेरी फुफेरी चचेरी बहन, चलो बधाई तो देने आई है। बोली मेरे पास कुछ आशीर्वाद विशेष भगवान ने दे के रखा है, अगर तू बोले तो तेरे बच्चे को भी मैं दे दूं। तो हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा बहुत गुणवान बने, तो आशीर्वाद देना ही चाहती, तो हो क्या है, जा बगल वाले कमरे में लेटा ही है। और भगवान अभी छठी का वाला भी विधि नहीं हो रहा, तब तक ये पूतना मैया मौसी बन के पहुंची। अब पूतना सज धज के भगवान के नजदीक पहुंच रही है। भगवान ने दिखा रही, पहली मुलाकात बहुत नेगेटिव प्रॉपर्टी से हो रही है, कैसा स्वरूप बनाई है, लेकिन अंदर से तो ये पूतना ही है। और ये माया का आडंबर ओढ़ करके आई है, और मैं हूं मायापति। अगर मैं दिल से देख भर लिया, इसका माया का आवरण हट जाएगा, ये वर्जिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो जो अभी माहौल खुशियों का बना हुआ है गोकुल में, सब लोग डर जाएंगे, हिल जाएंगे। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी, दोनों नेत्र भगवान ने बंद कर दिए। तो अलग अलग संतों ने अपने अपने विचार रखे कि भगवान आखिर पूतना को देखकर दोनों आंखें क्यों बंद कर दी। तो जैसे दुष्टों के विनाश का एक प्रारंभ, शुभारंभ होने जा रहा है, तो मंगलाचरण करना चाहिए। तो मंगलाचरण करने के लिए मानो आंखें बंद कर लिए, श्री गणेश करने जा रहा हूं तो थोड़ा मंगलाचरण कर ही लेते हैं मन में आंख बंद करके। दूसरे संत ने कहा भगवान को मालूम है कि इसने स्तन में विष पान कराने के लिए विष लगाकर आई है, और विष पीना मेरा काम नहीं, मैं तो माखन खाने के लिए आया था गोकुल में। भोले बाबा को इसका प्रैक्टिस है। भोले बाबा को स्मरण कर रहे थे, भोले बाबा दूध मैं ले लूंगा, जो विष रहेगा वो आप ले लेना इसका। तो जैसे भोले बाबा को नमन कर रहे थे कि आपका ड्यूटी शुरू होने वाला है। तीसरे ने कहा भगवान के नेत्र सूर्य और चंद्र है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः। तो सूर्य और चंद्र ने कहा कि ये तो पापिनी है, दुष्टा है, पूतना है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं करेंगे। सूर्य लोक चंद्र लोक इसके लिए तो नहीं बना है।
इसलिए सूर्य और चंद्र ने अपने आंख पर्दा लगा दिया, दरवाजा बंद कर दिया। तो इस तरह से कई संतों ने अपने कई कारण बताए कि प्रभु ने आंख क्यों बंद किया। पूतना ने सामान्य बालक समझकर भगवान को उठा लिया। भगवान भी बोले चलो, शुरुआत शुरू हो गई। और पहले भगवान ने विष, बाद में दुग्ध और पीछे से उसके प्राणों का पान किया। अब पूतना चिल्लाने लगी, जब विष गया तब नहीं, जब दूध गया तब नहीं, जब प्राण जाने लगा तब चिल्लाई। सा मुंच मुंचालमीति प्रभासिणी, छोड़ दे छोड़ दे, छोड़ मुझे। भगवान ने कहा मौसी जी यही तो गड़बड़ है, पहले मैं पकड़ता नहीं, और अगर पकड़ लिया तो मैं नहीं छोड़ता। मौसी जी ये सोच समझ के मेरे पास आया करो। इसलिए मैं, जो भक्त होते हैं ना, जब साधना में लगते हैं या भक्ति प्रथ में पढ़ते हैं आगे, तो कन्हैया एकदम से इजीली लेते नहीं, जैसे भोलेनाथ ले लेते हैं। वो कहते हैं उधो बाह गए की लाज, पहले चेक करो कितनी क्षमता वाला है, कितनी मात्रा में, कैसे क्या। तो उन्होंने कहा कि जब मैं पकड़ता हूं तो नहीं छोड़ता मौसी जी, अब आप गई। तो पूतना का जब प्राण भगवान ने ले लिया तो बड़े जोर से धड़ाम करके गिरी। जब गिरी तो 6 कोस में जितने वृक्ष थे सब उसके नीचे गिर पड़े, धराशायी हो गए वृक्ष, 6 कोस की बॉडी। पतमानो अपि तद्देहस्त्री गव्यंत दरिद्रमान चूर्णयामास राजेंद्र महादासी तदद्भुतम। पूतना के गिरने से भयानक आवाज आई। आवाज आई तो आप तैयार रहते, लेकिन आपको कथा नहीं पता था कि पूतना गिरेगी धड़ाम से तो कुछ बच जाता वहां। फिर से बोलो। जब भगवान 6 कोस की पूतना को लेकर के गिरे उसके छाती पर, तो पूतना के गिरने से 6 कोस के नीचे के सारे वृक्ष धराशायी हो गए। अब सबने बाहर जाकर के यशोदा मैया से कहा कि वो जो मौसी आई थी वो छोटी सी गोरी सी नहीं थी, अब बहुत भयंकर है, 6 कोस की साइज की है, लेकिन वो मर चुकी और कान्हा उसके छाती पे खेल रहा है। ये प्रसन्नता की बात है, स्वस्थ है कान्हा, ये दूसरा बात है। तो ग्वाल बाल जितने गोप थे पूतना के कान के पास सीढ़ी लगा करके ऊपर चढ़ गए उसकी बॉडी पर, और भगवान श्री कृष्ण को नीचे उतार करके लाए। तो अशुभ मिटाने के लिए यशोदा मैया ने गोमूत्र से कान्हा का अभिषेक किया, स्नान करा करके पवित्र किया। गायों के खुर के नीचे की जो धूल होती है उसे गोरज कहते हैं, तो गोरज का थोड़ा थोड़ा छिड़काव किया कान्हा के ऊपर, और बाल रक्षा कवच पढ़ करके अपने कान्हा की रक्षा करने के लिए व्यवस्था करी। कहती है, अब देखो नारायण का भले रक्षा करने जा रही है, लेकिन नारायण के नाम के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी चीज की रक्षा करने के लिए। चाहे नारायण की रक्षा नारायण की मां यशोदा करने जा रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतिश्चित्त मनो योगेश्वर भवतु। भगवान ऋषिकेश तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा करें, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। श्वेत दीप के अधिपति चित्त की तथा भगवान योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। रक्षा का विधान अपने लल्ला का मां यशोदा ने कर। तो बता रहे हैं कि पूतना का क्या हुआ, जो 6 कोस के नीचे इतने वृक्ष गिरे हैं उसका क्या हुआ। तो छोटे छोटे टुकड़े किए गए 6 कोस की बॉडी का, छोटे छोटे
टुकड़े किए गए, उनके नीचे जो लकड़ी थी उसके टुकड़े किए गए, और उसी लकड़ी से उसी टुकड़ा किए गए पूतना के शरीर को सीताराम जला दिया गया। लेकिन एक दिव्य घटना हुई कि जो राक्षसी पूतना थी भगवान का संग पा चुकी थी मरते समय, तो उसके जलने से दुर्गंध नहीं, अब सुगंध वातावरण में आ रही है। ये अंतर देखा गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन देखो प्रभु का संग कितना पवित्र कारक होता है। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरे स्तनम तत्वाप सद्गतिम। पूतना के अंदर कोई गुण नहीं था, लेकिन भगवान ने उसके अवगुण की तरफ देखा भी नहीं, सिर्फ दूध पिलाने के भाव से आई थी। इस गुण को देख करके जो मां को लोक देना चाहिए वो मौसी जी को दे दिया, पूतना का उद्धार हो गया। इसलिए इस पाठ का नाम है पूतना मोक्ष, पूतना उद्धार। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना माने क्या? वास्तविक अर्थ इसका संस्कृत में है अज्ञान, माने अपवित्र। पूतना ये वर्ड है, और इसका काम क्या है? अच्छा नहीं है। लोक बालघनी, कुल खानदान अच्छा नहीं है, राक्षसी कुल से थी। भोजन अच्छा नहीं, रुद्रासना खून पीती थी। राक्षसी क्या करेगी? फ्रूट थोड़ी खाएगी, मैंगो जूस, वो दूसरा वाला जूस लेती है, इसलिए वो राक्षसी है। लेकिन भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, एक बार उनका हो गया कोई तो फिर उसके अवगुण को नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मानन काबू, जन अवगुण प्रभु मानन काबू, जन अवगुण प्रभु मानन काबू, जन अवगुण प्रभु मानन काबू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय दीन भजन हनुमान। इस अध्याय की समाप्ति पर सुखदेव जी कहते हैं, य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्याभर्गमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो इस कथा को सुनता है, यानी पूतना मोक्ष की कथा को, तो उसका भगवान से स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। एक भजन याद आ गया कि भगवान अवगुण नहीं देखेंगे तो हमारा काम जरूर बन जाएगा। बोले कैसे नहीं देखेंगे? बोले जैसे गंगा जी नहीं देखती कि अशुभ जल आया और मेरे में मिल गया, मिलने के बाद इसका नाम परमानेंटली गंगा जल बन गया। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित
नदिया एक नाग कहावे, मैलो नीर भरो। एक नदिया एक नार बहावे, एक नर नीर भरो। ये भजन महात्मा सूरदास जी का है। वो कहते हैं प्रभु अवगुण चित न करो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे में अवगुण नहीं, लेकिन कृपा करके आप अवगुण मत धारण करो, क्योंकि मैं आपको प्रमाण बताया, गंगा जी ने नहीं देखा कि शुभ जल आया कि अशुभ जल आया। ये दोनों मिल एक बरन भई, ये दोनों मिल एक बरन भई, सुरसर नाम करो प्रभु जी मोरे, अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। एक गुण इसने दूध पिलाया और भगवान ने हजारों अवगुणों को देखा नहीं और उत्तम गति प्रदान करी। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया और भगवान ने करवट बदली। देखो, जिसको बहाना चाहिए ना कि उत्सव मनाए, उसके पास कई बहाने हैं, और जिसको नहीं बहाना चाहिए, नहीं कुछ उत्सव करना है, तो उसके लिए भी बहाना है। अरे अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है, अभी जिसको करना है तो मैया यशोदा के लिए बहाना है कि लल्ला ने आज अपने से करवट बदल दिया, चलो। अब मैया ने बुलाया नाई और कहा, ये नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। तो नाई ने बोला, काहे की दुहाई? तो यशोदा मैया ने कहा, कह दीजो कि करवट बदलने को बुलुआ आवा है। लल्ला ने आज करवट चेंज किया है पहले बार अपने से। तो बधाई शुरू हो गई। तो बहाना एक ही चाहिए, लल्ला को देखने का सबको वैसे भी चाहिए। तो यशोदा मैया का निमंत्रण गया तो सब गोपियां फिर से उत्सव में शामिल हो गई। तो यशोदा मैया जी ने पालने सहित भगवान श्री कृष्ण को घर के बाहर जो एक बैलगाड़ी का एक सिस्टम होता है, उसी के अंदर सेफ जोन में रख दिया कि यहाँ भीड़ भाड़ है, मैं सबको अटेंड कर रही हूँ, तो लल्ला यहाँ उस छकड़े के नीचे बहुत सुरक्षित रहेगा। और इसी समय कंस का भेजा हुआ दूसरा निशाचर, जिसका नाम है सकटासुर, वो दैत्य आ करके उसी बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया और वो सोचा कि मैं दबा करके कान्हा को खत्म कर दूं। और कान्हा ने रोते रोते ही 1 लात मारा, तो जो धम से उड़ करके आकाश में गया, उसके बाद कई राउंड गिर करके जब उसके साथ गिरा तो वहीं पर गोविंदाय नमो नमः सकटासुर गया। लेकिन जो सखियां यहाँ कीर्तन गा रही थी, उन्होंने बोला ये तो बड़ा डिस्टरबेंस वाला माहौल यहाँ पे बन गया, ये क्या चक्कर हुआ। सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। यशोदा मैया ने कन्हैया को बैलगाड़ी से निकाला और सोचने लगी सब, आखिर कैसे हो गया, इतना बड़ा छकड़ा, इतना बड़ा दैत्य कैसे उड़ गया, कैसे गिर के मर गया। उचूर व्यवसित मतीन गोपान गोपीश्च बालका, हृदता नेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय। पास में जो बच्चे खेल रहे थे वो बोलते हैं, मैया तेरे लल्ला ने पैर से जो किक मारी है इसको,
इसके वजह से बाउंड्री जो है ना 12 रन बनाने चली गई, सबका छक्का लगता है। कान्हा ने जो सकटासुर को दिया जोर का झटका, ये जा करके कई राउंड लगा, मैंने देखा ये कान्हा ने किया था। कान्हा कितने बड़े, इतने छोटे से। तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये बच्चे हैं ऐसे बोल रहे हैं, किसी ने विश्वास नहीं किया कि लल्ला ने भी लात मार करके इतना बड़ा काम कर दिया। किसी ने विश्वास नहीं किया, कोई बात नहीं, ये तो होते रहता है। कान्हा करें करतुम अन्यथा करतुम, भगवान की शक्ति अनंत है। एक बार की बात है, एकदारोहम आरूढ़म लालयंतीम सुतम सती। कंस का भेजा हुआ दूसरा जो दूत है उसका नाम है त्रिडावर्त। वो राक्षस बवंडर के रूप में है। बवंडर सब लोग समझ रहे हैं, अगरबत्ती, हवा जो जोर से राउंड राउंड करती है। तो प्रभु देखे एक नया कैंडिडेट आ रहा है, इसका भी काम करना है। माँ के गोद में बैठे कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। तब माँ ने उठा के पटक दिया, ये बड़ा वजन आज लग रहा है, छोटा सा लल्ला आज पहाड़ जैसा कैसा वजन लग रहा है, साइड में रखती है, चलो अपने काम में लगती। और उस त्रिडावर्त को लगा मौका अच्छा है, चलो लल्ला को उठा देते हैं। भगवान ने बोले थोड़ा हल्का हो जाओ, उठा तो ले कम से कम, पहले भारी हो जाऊंगा तो उठा ही नहीं पाएगा। और जैसे ही उठा करके लल्ला को उड़ा, तब भगवान ने अपना जो छोटा वजन यशोदा मैया को दिखाया था, उसका अनंत गुना वजन त्रिणावर्त को दिखाया। तो त्रिणावर्त को लगा मैं लल्ला ला रहा हूं कि पत्थर ला रहा हूं, मैं कोई पहाड़ तो नहीं उठा लिया यशोदा भवन से, मैं तो गया था लल्ला को उठाने की। मुझे वजन ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई पहाड़ लेके चल रहा हूं। अब भगवान को उसके ऊपर क्रोध आ गया और तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम, जोर से भगवान ने उसको एक पत्थर पे पटका और त्रिडावर्त चकनाचूर हो गया। बोले के बिहारी लाल की जय। श्री राधे गोविंद भज मन, 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे। अगले अध्याय में नामकरण संस्कार की कथा है। एक बार वसुदेव जी ने यदुवंशियों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी को बोला गोकुल चले जाइए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा, व्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम करके स्वागत किया और कहा महाराज आप आए हो तो एक शुभ काम करी दो, हमारे बच्चों का अभी तक नाम नहीं रखा गया है, कृपा करके इन दोनों बच्चों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो मैं यदुवंशियों का प्रसिद्ध आचार्य हूँ, अगर मैं सबके सामने इनका नामकरण करूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि ये नंद कुमार नहीं ये वसुदेव कुमार है, क्योंकि मैं वसुदेव का पुरोहित हूँ।
और तुम्हारी और वसुदेव की मित्रता जग जाहिर है, तो ये भेद रहने दो, इसलिए किसी गुप्त स्थान में चलो, मैं इन दोनों बच्चों का नामकरण कर देता हूं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, चल करके गौशाले में इस काम को हम लोग चुपचाप कर लेते हैं। तो पहले बलराम जी को यशोदा मैया ने गोद में लिया और रोहिणी मैया ने कान्हा को गोद में लिया। अगर ये पहुंचे हुए महात्मा होंगे तो समझ जाएंगे कि कौन किसका पुत्र किसके गोद में है, और अगर पहुंचे हुए नहीं होंगे तो मेरे हाथ में जो लल्ला है उसको समझेंगे मेरा लल्ला है। अब गर्गाचार्य जी ने थोड़ा सा आगे बंद किया और देख लिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे। ये यशोदा तेरे गोद में जो समय है ना, ये रोहिणी का पुत्र है, और ये अपने सुहृद जनों को बहुत सुख देगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम होगा बलराम। बलि बलिराम भगवान की जय। अब जो रोहिणी के गोद में लल्ला है उसकी तरफ ध्यान दिए और आंखें बंद किए, तो उनको तो जो अनुभव हुआ है कि मैं अगर वो बोलने जाऊंगा तो मैं ही खुद ही हिल जाऊंगा। भावपूर्ण है बहुत ज्यादा, पूरा उनको विराट स्वरूप दिख रहा है इस समय लल्ला वास्तविक कौन सा है। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। गर्गाचार्य ने कहा, इस बालक के नाम रूप और गुण अनंत है। इसके गुण जो होंगे नारायण से कम नहीं होंगे। नारायण समो गुण है, ये नारायण के समान गुण वाला है, और ये हर युग में अवतार लेते हैं, और चूंकि ये सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए इनका नाम है कृष्ण। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब नामकरण हो गया, थोड़ा सा भगवान चलना शुरू किए, लेकिन अभी 4 से चलते हैं। बकैया बोलते हैं ना ऐसा, हाथ और पैर दोनों के सहयोग से थोड़ा थोड़ा आंगन में बढ़ रहे हैं। कालेन ब्रजताप्लेन गोकुले राम केशव। थोड़ा समय बीत गया, घुटने और हाथों के बल से कृष्ण बलराम इस समय गोकुल में खेल रहे हैं। मैया के पास तो अभी खुशी के खजाना का कोई लिमिट नहीं, अपार सुख है। बालकों को देखती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं। एक दिन की बात है, कन्हैया जब थोड़ा चलने लायक हो गए, चल रहे थे, तो गौशाला की तरफ थे, और वहां पे मिला गाय का गोबर, और गाय से इतना प्रेम है कन्हैया का कि पहले पहले उन्होंने गोबर को अपने शरीर पे भरपूर लगा लिया। मैया ने देखा, और क्यों रे कन्हैया, तो गोबर में सना हुआ है, कहीं तो पूर्व जन्म का शुक्र तो नहीं है। तो कन्हैया बलदेव भैया की तरफ देख के बोलते हैं, भैया पहचान गए, पहले मैं था ना, गया था पृथ्वी लाने हिरण्यकश्यप को वराह अवतार में ठीक करने के लिए। तो मेरे वराह अवतार को भी मैया जानती, इसलिए कह रही तो पिछले जन्म का शुक्र तो नहीं है, तो ये पहचान गई मैं वराह अवतारी वही हूँ। तो आपस में इस तरह से काफी आनंद आ रहा है गोकुल में। थोड़ी और कथा आगे बढ़ी, अब सब चीज, अब सुखदेव जी सब सारी कथाएं जब परीक्षित को सुना रहे, तो परीक्षित को खूब आनंद आ रहा, भूल गए कि अब थोड़ा समय बाकी है, जो 7 दिन का टाइम मिला था उसमें दिन घटते जा रहे हैं, लेकिन अब उसका परवाह ही नहीं है, क्योंकि अब अमृत की बरस रही है, बदरी और उनके हृदय में जा रही है, बरसात करती जा रही है। तो एक दिन भगवान जब थोड़ा सा बढ़ गए, तो अपने जो ग्वाल बाल थे उनसे कहे चलो एक खेल खेलते। बोले खेल तो रोज ही खेलते प्रभु, कहा तो बोलते नहीं एक नया खेल खेलेंगे। बोले इस खेल का नाम क्या है? बोले चोरी। अरे बोलते प्रभु इसको खेल बोलते हैं क्या? चोरी करना कोई अच्छी चीज है क्या?
बोलते हैं नहीं, जब जो मैं बताऊंगा उसमें बड़ा मजा आता है, इसलिए वो वाला खेलेंगे। तो वास्तव में जो भगवान ने माखन चोरी करी है वो गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए करी है। ऐसा नहीं कि उनके घर में माखन नहीं है। जब कुछ दिन भगवान उनके गलियों में नहीं आते तो वो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको लगता कुछ गुम हो गया, कुछ खत्म हो गया। तो जब नहीं आती, कन्हैया का दर्शन नहीं मिलता तो वो खुद चली आती, तो क्या बहाना करेंगी? यशोदा मैया के घर में आना तो कुछ बहाना चाहिए नहीं। मैं अब देखना है लल्ला को, क्योंकि लल्ला इस गली में आए नहीं बहुत दिन से। तो आकर के उनसे कहती हैं कि तेरा लल्ला बहुत परेशान करता है। अरे मेरा लल्ला तो बहुत सीधा दिखता है मुझे, तुझे कैसे परेशान करता है? बता, तेरे को क्या परेशानी किया मेरे लल्ला ने? तो जाकर के गोपियां कहती हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय, बिना समय के जाके गाय के बछड़े को खोल देता है, जा दूध पी। मैया ने कहा तो इसको बोल दे कि समय जब खोलने का तेरा इतना शौक है तो जब गाय दुहने का समय होता है उस समय आके खोल दे तो थोड़ा मेरा मदद हो जाएगा। तो गोपी ने फिर कहा, तुमको क्या लगता मैंने ऐसा नहीं कहा रहा? जब ये गाय का बछड़ा खोल रहा था तो क्या मैं उस समय ये नहीं कह रहा कि जब खोलने का ही बड़ा शौक है तो समय से आके खोल? तो जब मैंने कहा कि समय से आके खोल तो बोलता है क्या मैं तेरे बाप का नौकर हूं क्या? तुझे क्या लगता है तेरे हाथ में दम नहीं है क्या? तो तेरा गाय धोने के टाइम बछड़ा नहीं छोड़ सकती है? मेरे से क्यों हुक्म करती है? मैं तेरा नौकर नहीं ठहरा। बोले ठीक है। तो बोले कि यशोदा मैया ने कहा फिर आंख दिखा के डांट देना चाहिए, बालक ही तो है। तो बोलती तुमको क्या लगता मैंने ऐसा नहीं किया रहेगा? मैंने जब आंख दिखा के डांटा तो ये इतना ज्यादा मुस्कुरा देता है कि सारी गुस्सा रफो चक्कर हो जाती है, सब गुस्सा ही खत्म हो जाता है। इसका हंसी देखे और सारी गुस्सा शांत। तो मां ने कहा कि अगर तेरा माखन इसको बहुत पसंद है तो उसको बोलो आराम से बैठ जाओ, चदर लगा देती हूँ, माखन ला के देती हूँ, परोस देती हूँ, बढ़िया से दिव्य में खाओ। माखन की क्या बात है, खाओ। तो बोला मैंने ये भी किया था। मैंने बोला कन्हैया बैठो, जब माखन खाने के लिए जो गड़बड़ कर रहे हो, चोरी वगैरह या जो भी, इससे चोरी की क्या जरूरत है? आओ बैठो, निमंत्रण दे रही हूँ, बैठो खाओ। तो बोलता है क्या मैं भिखमंगा दिखता हूं क्या तुझे? क्या मेरे पास गाय नहीं है क्या कि मैं माखन अपने घर पे नहीं खाता हूं क्या? तो बोलता है फिर चोरी ही क्यों करता है तू? बोलता है भाभी चोरी का माल खाने में मजा बहुत आता है, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। माल तो मेरे घर में भी बहुत है, लेकिन चोरी करके जब गोपों के साथ खाता हूं उसका आनंद तो आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट। तो बोलती है यशोदा मैया क्या करो, जो मटका होता है माखन का उसे थोड़ा ऊंचा कर दो, धागे में बांध के थोड़ा टॉप लेवल पर सुरक्षित जोन में रख दो उसको। तो क्या तुमको लगता मैंने ऐसा नहीं किया रहेगा? गोपी कहती है क्या तुमको लगता है कि मैंने ऐसा नहीं किया रहेगा? लेकिन ये अकेला नहीं आता, ग्रुप में आता है। हम लोग मुंबई में मनाते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे भगवान वास्तव में किए होते तब तो हम लीला में करते हैं गोकुल अष्टमी के दिन मुंबई में। तो जब ऊपर टांग देते हैं तो कई ग्रुप लेकर के आता है, सबसे बड़ा सबसे नीचे, उससे ऊपर उससे हल्का, उससे ऊपर उससे हल्का और सबसे ऊपर ये। अच्छा चलो खाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, खा ही लिया। खाया तो मैंने कुछ नहीं बोली, फिर अपने ग्रुप वालों को खिलाया तब भी मैं कुछ नहीं बोली, चलो अपने ही बच्चे हैं, गोप ग्वाल हैं। फिर उसने बंदरों को बुलाया, निमंत्रण है यार, आओ थोड़ा आनंद लेते हैं, माखन मिला है, हम अकेले कितना खाएंगे, तुम भी खाओ। तुम लोगों ने राम अवतार में मेरी बड़ी सेवा करी थी हमारे लिए, चलो अभी मौका मिला है मैं कर देता हूँ, आओ पार्टी शुरू हुई है माखन की, तुम भी खाओ। और जब बंदर भी खा के तृप्त हो जाते हैं
तब ये मटकी को सूंघता है और बोलता अरे राम राम, इतना बासी मक्खन रखती है गोपी, मटका फोड़ देता। ये ऐसा बहुत सारी अनंत लीलाएं भगवान कर रहे हैं। लीला करने का आप सबको मालूम है कारण एक ही है, गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करना, किसी न किसी बहाने उनके नजदीक रहना, ये प्रभु का। बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक कृपालु जी का भजन मुझे याद है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उनका लिखा हुआ है, उनका भाव ये था कि एक दिन बलराम जी कान्हा को चिढ़ाते हैं कि तू यहाँ का नहीं है। तो कान्हा बोलते ऐसा आपको क्यों लगता है? बोले सब गोरे हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, मुझे देखो तुम काले का लूटे, पर अनमैच। बोले दूसरा, बोले और क्या दुख है? तो यशोदा मैया को पकड़ करके कान्हा कहते हैं कि अब मैं तुझे मैया नहीं कहूंगा। तो मैया ने कहा कि मैंने ऐसा तेरे साथ क्या ही कर दिया? बोला जब बलराम को गोरा बनाई तो मुझे भी तो गोरा बना सकती, मैं भी परिवार के जैसा दिखता। तो ये जो बलदाऊ भैया हैं अपने को चिढ़ाते ही हैं कि तू अपना नहीं है, बाहर से आया हुआ है, और दूसरे गोप ग्वालों को भी यही सिखाते कि तू चिढ़ा इसको कि तू यहाँ का नहीं है। वास्तव में कन्हैया वहाँ के नहीं है तो मथुरा के वसुदेव जी के। तू नहीं मोरी मैया 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 मैया, तू नहीं मोरी मैया 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 मैया, यशोमति सोवश कहत कन्हैया, यशोमति सोवश कहत कन्हैया। अब ना कहूँ तुम्हें मैया 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 मैया, अब ना कहूँ तुम्हें मैया 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 मैया। और कहती है मोहितियो कारो कोरो भैया, मोहितियो कारो गोरो भैया, कियो तू भांति कस मैया 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 मैया, कियो तू भांति कस मैया 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 मैया। और एक भैया है ना, अपने तो कहते ही हैं आप कहत कारो मोहि भैया, आप कहते कारो मोहि भैया, सतमो सिखावत भैया मैया मैया मैया, सतमो सिखावत भैया मैया मैया मैया। कहाँ करते हैं? सखन करत हंसी अरुसन भैया, सखन करत हंसी अरुसन भैया। अब मुझे बाहरी चिढ़ावे तो समझ में आता तो बाहरी है, लेकिन अपने भैया ही कह रहे तू यहाँ का नहीं है। मोही रोआवत भैया मैया मैया मैया, मोही रोआवत भैया मैया मैया मैया। सब कहते हैं क्या? सब
भैया, सब कहे गोरो तेरो भैया, गोरो बाबा मैया, मैया मैया मैया, गोरो बाबा मैया, मैया मैया मैया, तू नहीं मोरी मैया, मैया मैया मैया, तू नहीं गोरो मैया, मैया मैया मैया। पायो पर्यो। मेरे भैया कहते कहीं से पड़ा हुआ तो मिल ही गया रेडीमेड, यहाँ का है ही नहीं बिल्कुल। पायो पर्यो कहूँ कह भैया, पायो पड़ो कहूँ कह भैया। अब जब बार बार बलदाऊ भैया कहते हैं तो मुझे भी डाउट हो जाता है। मम उर संशय मैया, मैया मैया मैया, ममरुर संशय मैया, मैया मैया मैया। तो भैया ने कहा कुछ तेरे खुशी का उपाय है तो वो भी बता। बोले एक काम करो माँ, मुझे बना दो गोरा और बलदाऊ भैया को बना दो काला। ऐसे छोटे बच्चे करते हैं ना, छोटे बच्चे जब अपने पे आ जाते हैं तो बोलते हैं मुझके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा करो तो वैसा करो। कान्हा ने भी वही कहा, अब ही कर दे कारो भैया, वही करते कारो भैया। और क्या करूं, मोहि गोरो करूं मैया, मैया मैया मैया, गोरो कर मैया, मैया मैया मैया। माँ ने कहा लाला रो रहा है, अगर इसको सांत्वना दे दोगी कि तू गोरा बनने वाला है तो खुश हो जाएगा। और माँ एकदम मूड में अच्छे से, जनी रो बहु धरो धीर कन्हैया, जनी रो बहु धरो धीर कन्हैया, कर दूंगी कह मैया, मैया मैया मैया, दूंगी कहे मैया, मैया मैया मैया। अब माँ ने कहा मैं ऐसा ही कर दूंगी तो कान्हा खुश हो गए, और जब कान्हा खुश हो गए तो माहौल बदल गया। इसी बात को कृपालु जी कहते हैं, और कृपालु और कृपालु चिप काय कन्हैया, और कृपाल चित आय मैया। माँ ने लल्ला को जोर से अपने कलेजे में चिपका लिया और कहा, तू मम सुत कह मैया, मैया मैया मैया, तू मम सुत कह मैया, मैया मैया मैया। तू मम सुत कह मैया, मैया मैया मैया, तू मम सुत कह मैया, मैया मैया मैया। अब कन्हैया भी खुश हो गए तो कहते हैं, अब मैं कहूँ तुम्हें मैया, मैया मैया मैया, अब मैं कहूँ तुम्हें मैया, मैया मैया मैया। तू है मेरी मैया, मैया मैया मैया, तू है मेरी मैया, मैया मैया मैया। मैया 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 मैया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, अलबेली सरकार की जय। एक लीला सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर ब्रज रज का रसास्वादन किया, माने माटी खाया कान्हा ने। जसोदा मैया ने कहा, क्या चटोरे तूने माटी खा ली? तेरे भैया और जितने बार बार यही कह रहे, तू माटी आजकल खाना शुरू कर दिया, माटी खाया क्या? तो भगवान बड़े भोले से बन के कहते हैं, नहीं मैया मैंने माटी तो नहीं खाया। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्यादि सम्मिना। जितने कह रहे हैं कि मैंने माटी खाया, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। मैं एक सच्चा आदमी हूं जो बोल रहा हूं मैंने माटी नहीं खाया।
अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मैं मुंह अपना खोलने जा रहा हूं और तू चेक करके मैंने माटी खाया है कि नहीं खाया। और जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोला, जैसे अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाए थे, जितनी ऐश्वर्य शक्ति है भगवान की सब उनके मुख में प्रकट हो गई। यशोदा मैया को भगवान के मुख में ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन हो गया, हिल गई। ये लल्ला है कि संसार का मालिक पति है, संसार का पति है। एक मंत्र है, हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सब जितने भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं सबका कुछ न कुछ पुण्य है और उनको भगवान सुख देने के लिए उनके नजदीक में है। परित्राणाय साधूनां, पहले भक्तों के लिए, फिर नाशाय च दुष्कृता। अब आए हैं तो कुछ हल्का भी करो, लेकिन वास्तविक कारण कल्याण के लिए, भक्तों के नजदीक के लिए। एक दिन की बात है, इस अध्याय का नाम है यमलार्जुन उद्धार। यशोदा जी ने दासियों को घर के अन्य काम में लगा करके, एकदा गृह दासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधी, अपने स्वयं के हाथ से दधी मथने लगी। यशोदा मैया दूसरी नौकरानी दासियों को कहा, तुम दूसरे काम करो, मैं आज जरा मक्खन निकालूं, मैं भगवान के लिए स्वयं मक्खन निकालूंगी। और कर्म करते समय यशोदा मैया वाणी से जो संत गाते हैं कान्हा के गुण, वो गुणगान कर रहे थे। यानी भगवान में मनसा वाचा कर्मणा, भगवान के लिए मक्खन निकालना, भगवान के भजन को, कीर्तन को, यश को मुख से गाना और मन में उन लीलाओं का चिंतन भजन करना। इस तरह से भगवान में मां यशोदा लीन हो गई। तो स्तनपान की इच्छा से कान्हा आकर के मां की मथनी पकड़ ली, बोले मुझे भूख लगा है, मुझे दूध पिलाओ। तो मां काम छोड़ करके अपने पुत्र लाला को स्तनपान कराने लगी। तो कान्हा देखे कि माँ थोड़े अच्छे मूड में है, तो बोले माँ एक बात पूछो। बोला पूछो। एक नहीं 10 पूछ। बोले एक बता, ताको दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? दूध अच्छा लगता है कि पूत अच्छा लगता है? माँ ने बोला जा दादी की ये कोई प्रश्न है? ऑफकोर्स पूत प्यारा है भाई, दूध की क्या बात है, पूत प्यारा है, ये प्रश्न ही गलत है। उतने में देखा कि जो चूल्हे पर रखा हुआ दूध था उसमें उफान आ गया और बाहर गिरना शुरू हो गया। तो अतृप्त जो भगवान थे, अभी स्तनपान कर रहे थे, पेट भरा नहीं था, मां ने उठा के रखा और दौड़ के गई दूध उतार करके चूल्हे से बाहर रखने के लिए कि उफन के गिर रहा। बस कान्हा को क्रोध आ गया इसी बात। 1 मिनट पहले बोला मुझको पूत प्यारो है, और थोड़ा सा दूध में उबाल के आया, पूत को पटक दिया और दूध को संभाल लिया। कान्हा के ओठ फड़फड़ाने लगे। अब यशोदा मैया आकर के देख रही है, तो कान्हा ने झूठ मूठ का आंसू भर करके उखल पे बैठ करके जो माखन था सब गिराना पिराना शुरू कर दिया, लुटाने लगे। अब मैया हाथ में छड़ी लेकर के कान्हा को दौड़ाना शुरू करी। परीक्षित देखो, आज ब्रह्म दौड़ रहा है और भक्ति की पराकाष्ठा की मां उसको दौड़ा रही। ब्रह्म को कोई छू सकता है, लेकिन आज ब्रह्म डर से भाग रहा है और मां छड़ी लेके दौड़ा। रुक रुक बताती हूँ। मैं क्या बताती हूँ? बोली मैं पूजा करूंगी तेरी। कान्हा पूजा का मतलब ही नहीं समझे। जो कहा पूजा कैसी? बोले पूजा करोगी समझ में आता है, छड़ी क्यों लेके पीछे पीछे आ रही है? बोले बुढ़ापे में छड़ी लेनी पड़ती है, सबको लेनी पड़ती है, मैंने भी ले रखी है, तो रुक तो जा। तो
बोले नहीं तुम मुझे दंड दोगी, तो बोले नहीं नहीं पूजा करोगे, तो बोले ठीक है पूजा करोगी तो कोई बात नहीं, छड़ी तो फेंक दो कम से कम। तो माँ यशोदा ने कहा कि जो चोर का साथी है वो भी सहायक होता है, उतना ही दंड का भागी होता है। उखल पे बैठ के लुटा रहे थे ना, तो उखल भी चोर का फ्रेंड है, इसको साथ इसको बांध दो। तो भगवान बोले बांध के देख ही लो। अब उखल में बांध रही है मैया यशोदा कान्हा को, लेकिन जो रस्सी से बांध रही थी वो 2 अंगुल छोट पड़ जाती थी, छोटी पड़ जाती थी, फिर जाती रस्सी लाती, फिर छोटी, रिपीटेडली 2 अंगुल का अंतर। ये 2 अंगुल के बारे में आप में से किसी को पता है तो मैं ना बताऊं, छोड़ देता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। किसी को अगर पता है कि 2 अंगुल छोटी जो होती है वो क्या है, अगर पता है तो हाथ उठाइए, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जीव को ब्रह्म की प्राप्ति में 2 काम करना पड़ता है। एक तो तुमको अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ता है, और वो प्रयास तब सफल हो गया जब भगवान कृपा करेंगे। तो 1 अंगुल मतलब आपका प्रयास और 1 अंगुल मतलब भगवान की कृपा। जब ये दोनों सिद्ध होगा तभी भगवान तुम्हारे बंधन में आएंगे। जब जोड़ते जोड़ते रस्सी मां पसीने पसीने हो गई तो बोलती है ललक क्या होता है, भगवान ना किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे, साइज नहीं बढ़ा रहे। वे चलो साइज बढ़ जाता, फिर साइज ही नहीं बढ़ रहा, साइज लाइक दैट ओनली। और रस्सी छोटी होती जा रही है, तो हार करके बोली कन्हैया बच क्यों नहीं जाता। तो भगवान ने कहा चलो बंध जाता, थक गई तो बहुत थका दिया तुझको, अब चल बंध जाता। बंध तो गए उखल में, तो उनका एक नाम पड़ा दामोदर। उदर माने पेट, दाम माने रस्सी, रस्सी द्वारा पेट को जब बांध करके उखल में सेट कर दिए गए भगवान, तो बोलिए दामोदर भगवान की जय। भगवान को याद आया कि नारद जी का एक वचन मुझे अब पूरा करने का समय आ गया। माँ तो अपने काम में लग गई। आंगन के बाहर यमला अर्जुन 2 वृक्ष थे, उखल को गिराया, ऐसे ऐसे ले जाकर के दोनों उसमें टिका दिया और जोर का झटका दिया। दोनों यमलार्जुन के वृक्ष गिर गए, उसमें से 2 सुंदर पुरुष प्रकट हुए। नाम है उनका नलकूबर और मणिगिरी। इनका उद्धार हुआ, वो भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रभु वाणी गुणान कथने, जब तक बस चले हमारी वाणी आपके गुण का कथन करते रहे। श्रवणो कथायाम, मेरे कान हमेशा आपकी लीला कथा सुनते रहे। हस्तौच कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, हाथ से आपकी सेवा करते रहें, पैरों से आपके तीर्थों में ही भ्रमण करते रहें, और आपको संसार में व्यापक समझ करके हर जगह आपका दर्शन करके आपको दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवत्तनूना, हमेशा आपका दर्शन करता है। संपूर्ण जगत को हम आपका रूप समझ करके ही प्रणाम करते रहे। एक कुबेर के पुत्र थे, निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। नारद जी ने देखा तो भी मर्यादा का ख्याल नहीं किया, वस्त्र नहीं पहना। नारद जी ने कहा जड़ हो क्या, जाओ जड़ियों में चले जाओ। तब ये ज्ञान हुआ ये नारद जी है, आकर के क्षमा मांगे। प्रभु उद्धार का भी अब जब जिसको जिसको नारद जी मिले उसका कहीं न कहीं फाइनली काम बना है। तो कान्हा आएंगे जब, जा तू ब्रज में वृक्ष तो हो ही जाएगा, मैंने बोली दिया, लेकिन तेरा उद्धार वही करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान 4 वर्ष के हो गए, तो वहां पर
उपनंद ने कहा कि प्रभु, अपने नंद भैया से कहा कि एक गोकुल में बड़ा झंझट हो रहा है। जब से लल्ला हमारा आया तब से उपद्रव ही उपद्रव हो रहा है। रोज एक एक नई घटना होती रहती है, एक एक राक्षस आते रहते हैं। तो मैं कुछ उपाय दूं क्या? बोले हाँ बताओ। बोले बगल में वृंदावन है, हम लोग गोकुल छोड़ करके चलते हैं वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरोधम। बोले वहां हरी हरी घास है। देखो, जिसका जो सब्जेक्ट रहता है ना, पहले उसी को फोकस करता है कि अगर हम घास की तरफ चलेंगे तो हमारी गौओं को बढ़िया बढ़िया घास चढ़ने को जब मिलेगा तो गायों का पोषण वहाँ जरा बढ़िया होगा। इसलिए हम लोग वृंदावन चलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग भी चलेंगे वृंदावन। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो मीठे रस से भरोई राधा रानी लागे, महारानी लागे, मान्य करो करो यमुना तीर पानी लागे। मीठे रस से भरोई राधा रानी लागे, महारानी लागे, मान्य करो करो यमुना तीर पानी लागे। थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो जाओ और खड़े होकर के इस भजन में हाजिरी लगाओ। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना तीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना तीरो पानी लागे। राधे राधे श्याम श्याम
लाई। इस भान की गली तो गुड़गाने लागे, गुड़गाने लागे। माने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भयोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। राधे राधे श्यामा श्यामा, राधे राधे श्यामा श्यामा, राधे राधे श्यामा। भोले बांके बिहारी लाल की की जय। ये भजन अच्छा लगा आपको? एक बार ताली बजाइए। बोलिए गणेश सरकार की जय हो, ताली बजाने वालों की जय हो। बैठ। बहुत अच्छा। वृंदावन की कुछ लीलाएं हम लोग सुने। अभी तक हमने गोकुल की कथाएं सुनी। भगवान कृष्ण ने जो बछड़ा बन करके आया था वत्सासुर, जो बगुला बन के आया था बकासुर, और जो अघ यानी बड़ा सा अजगर बनकर आया था अघासुर का वध किया। तो सुखदेव जी कहते हैं जो अघासुर की कथा है वध वाली, वो वृंदावन में 1 साल बाद सबको बताई गई। बोले 1 साल का गैप क्यों हो गया? 1 साल क्या हुआ? जब 5 वर्ष की अवस्था में कान्हा ने अघासुर का वध किया, तो 6वें वर्ष में क्यों वृंदावन में ये बात बताई गई? तो कन्हैया इस समय भक्तों को खुश करने के लिए जिस देश में हम वैसा परिवेश बनाए हुए हैं। ग्वाला, अच्छे किस्म का ग्वाला, कमर में फेटा बांधे हुए हैं, उसमें मुरली खोसे हुए हैं, एक तरफ श्रृंगी है, एक तरफ बेत दबाए हुए हैं, बाएं हाथ में दही भात का जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेके जाते हैं ना, कलेवा, वो लेके गए हैं, और अदरक नींबू का अचार कुछ लेकर के गए हैं। और उनको जो घेर के ग्वाल बाल गाय चराने गए थे वृंदावन में, उनके साथ खूब हास परिहास कर रहे हैं। मतलब भूल गए कि मैं वास्तव में कौन हूं। ओम सहस्रशिखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाश भूमि मोक्षवा दिशदिशांगुलम पुरुष एवेदग्धं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मुतामतं शेषान्वेद दन्तेनातिरोति। ये सब वेद वाणी भगवान भूल गए कि हुआ मैं। वो इस समय प्योर ग्वाला बन करके, एकदम से देसी गांवटी बन करके उनके बीच में उनको आनंद देने के लिए रस बरसा कर रहे हैं। ये बात देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि परम ब्रह्म है क्या, जो ये मुख का जूठा निकाल के अपने मुख में डाल रहा है, ये ब्रह्म परम ब्रह्म यही है क्या? पक्का चेक करते हैं। तो ब्रह्मा जी का संशय, ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए चले गए। तो जो बछड़े वहां चरने गए थे उनको चुरा लिया ब्रह्मा जी। भगवान को तो सब पता है। तो बछड़ों को देखने के लिए जब ग्वाल बाल गए तो उनको चुरा लिया, यानी बछड़े गाय और ग्वाल बाल गाय। अब भगवान ने कहा ब्रह्मा अपनी काम कर रहा है तो उसको थोड़ा करेगी, उसको दिखना चाहिए कि मैं ब्रह्मा का पिता हूं, मैं अपने से भी कुछ न कुछ कर सकता हूं। ब्रह्मा तुझे कुछ करने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, और मैं जैसे मकड़ी होती है ना, तो मकड़ी का
जाला भी वो खुद से बना लेती है, उसको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, खुद से बनाती है, फिर निगल भी जाती, खत्म। ऐसे मैं परम ब्रह्म हूँ। तुम लेके गए ना ग्वालों को और बछड़ों को, लेके जाओ। भगवान जो जैसे साइज का था, जो जैसे रूप का था, जो जैसा वस्त्र पहना था, जो जैसा छड़ी लिया था, सेम टू सेम ग्वाले बने। जितने बच्चे थे उतनी संख्या में, और जितने बछड़े गायब थे सेम टू सेम बछड़े बन गए। 1 वर्ष का जब समय बीत गया तो दाऊ भैया ने देखा कि इस ग्वालों पर, इन बछड़ों पर गोपियां ज्यादा स्नेह कर